नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। ये जो आपने टीवी चैनलों पे कभी टैलेंट हंट शो देखा होगा, सिंगिंग का, और इंडिया गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट और बहुत सारे शोज आपने देखे होंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में आपने ऐसा शो नहीं देखा होगा। तो अभी ये पॉलिटिक्स में ऐसा शो होने जा रहा है और ये खबर, ये बात उसी की है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो बात ये है कि कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट शो कर रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में जोन बनाए गए हैं और जोनल प्रभारी बनाए गए हैं। तो बिलासपुर जोन के जोनल प्रभारी हैं कांग्रेस नेता संजय देवांगन जी। पहले प्रवक्ता रह चुके हैं, ये नेशनल और स्टेट के पैनल में भी रह चुके हैं ये। तो इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टैलेंट हंट शो है कांग्रेस का प्रवक्ताओं के लिए, क्या रहेगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी, कैसे लोगों को ये चुनेंगे और कैसे उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे। क्या इसमें रोजगार का अवसर भी शामिल होगा या जो चुने जाएंगे उनको पैकेज वगैरह भी मिलेगा, क्या है, कैसे है, वो ये बातें हम करने जा रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कि क्या है पूरा मसला, इसकी प्रक्रिया क्या है। जी, सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको सादर प्रणाम है कि आपने आज हमारी आवाज़ कांग्रेस की जो बातें हैं उसको लेकर के आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के बीच लेकर के पहुंचा रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर से राहुल गांधी जी की जो सोच इस बार बहुत ही अच्छी है कि जैसे जिला अध्यक्षों का चयन होना है वो पारदर्शिता रहे, आम जनता, आम पब्लिक, कार्यकर्ता जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों की सोच जो है कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इन बातों को लेकर के जो जिला अध्यक्ष की चयन होना है। इसी प्रकार मीडिया पैनलिस्ट के लिए प्रवक्ता चयन जो होता है कांग्रेस में, इस बार वो भी एक नए सिरे से और नए तरीके से किया जा रहा है। और ये बहुत ही अच्छा है कि कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले वो लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं भी हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को जो जीते हैं उनको भी अवसर प्रदान करती है। उसमें युवा हो या युवतियां हों, महिला हों, पुरुष हों, जो भी किसी भी वर्ग के हों, उन सभी को अवसर कांग्रेस प्रदान कर रही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जुबान कांग्रेस की आवाज़ बनेगी और कांग्रेस की बातों को लेकर के आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये टैलेंट हंट शो टाइप का जी, ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, कैसे है? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी जी की जो सोच है कि डायरेक्ट आम जनता के बीच में जो अच्छे विचार रखते हैं, जो कांग्रेस की बातों को आम जनता तक पहुंचा सकें, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, रीति और नीति को जनता तक पहुंचा सकें, ऐसे लोगों को चयन करने के लिए सीधे इसका टैलेंट हंट का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें है कांग्रेस की आवाज़ के नाम से इसको दे रहे हैं। मैं बताऊंगा इसमें आपको कि मापदंड, जो चयन का मापदंड है, उसमें बहुत ही सरल और बारकोड के माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन करके इसमें अपना सहभागिता ले सकते हैं। जैसे कांग्रेस के मूल्यों के प्रति निष्ठा, स्पष्ट सोच तथा त्वरित प्रतिक्रिया, सुदृढ़ भाषाई तथा संचार कौशल, इतिहास का समुचित ज्ञान, मीडिया सहज उपस्थिति, राजनीतिक जागरूकता, ये इसके मापदंड हैं। जो इनमें जानकार रखते हैं ये सभी इसमें भाग ले सकते हैं। ये 7 नवंबर को उद्घाटन हुआ है और ये आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक चलेगी और 21 से 25 नवंबर तक आवेदन की स्क्रीनिंग होगा। 25 से 30 नवंबर तक रीजनल फिजिकल इंटरव्यू है। 1 से 5 दिसंबर तक फिजिकल इंटरव्यू एवं पैनल डिस्कशन होगा। ये इन सब चीज़ों को अगर आप लोगों तक ले जा रहे हैं तो कैसे, कोई उम्र की बाध्यता, कोई इस तरह का कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सब ऐसा कुछ? जी, इसमें शिक्षा के लिए है
कि उनकी योग्यता शिक्षा में क्या है, लेकिन उसमें जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ये बातें नहीं है कि क्या 5वीं पास है, 10वीं पास है, 8वीं पास है करके, लेकिन योग्यता का उसमें दिया गया है कि उनकी योग्यता क्या है, इस बात को भी इसमें रखा गया है। और ये सबसे बड़ी बात है, उम्र की जिस बात को कर रहे हैं, इसमें उम्र का कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आपकी सुचिता, आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो है कांग्रेस के प्रति होनी चाहिए, और कांग्रेस की बातों को स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनकी बातों से जनता तक वो जब बातें जाएंगी तो कांग्रेस की जो सोच है, विचारधारा, आज की तारीख में जैसे भाजपा की सरकार है पूरे देश पे, और जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है लोगों को, गलत जानकारियों के माध्यम से लोगों को बरगलाया जा रहा है, इन चीज़ों को सही दिशा पे ला करके डायरेक्ट टीवी डिबेट के माध्यम से लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा कि कांग्रेस की जो विचारधारा रही है इतिहास में और वर्तमान में भी, कांग्रेस की सोच क्या है, जनता के प्रति क्या कांग्रेस सोचती है, इन सभी बातों को लेकर के इस टैलेंट हंट का कार्यक्रम को रखा गया है। ये मेरे समझ से भारतीय राजनीति के इतिहास में फर्स्ट टाइम है कि इस तरह से टैलेंट हंट शो टाइप का पॉलिटिक्स में प्रयोग किया गया है। जी हाँ, ये पहले भी मैंने कहा पहले भी आपको कि अभी जैसे जिलाध्यक्ष का चयन भी इस बार एक नए तरीके से हो रहा है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, उसके बाद लोगों से 1-to-1 हुआ, आम जनता से, और जब पहुंचे लोगों के बीच में गए और देखे कि कांग्रेस कमजोर कहाँ हो रही, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो जब लोगों के बीच में गए, लोगों की विचारधारा, उनकी सोच, उनकी समस्याएं को सुने, तो उनके में जो विचार आया कि अब हमको कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आम जनता के बीच जाना पड़ेगा और आम जनता से सुझाव लेकर के आगे की कार्यवाही होगी। इसीलिए जिला अध्यक्ष का चयन इस बार हुआ है कि कोई व्यक्ति विशेष का ना हो, कोई व्यक्ति का अपना चाहने वाला ना हो, तो सीधे कांग्रेस का व्यक्ति होना चाहिए जो कांग्रेस के लिए काम करे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करे। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 14 दिन यहाँ पर्यवेक्षक आकर के बैठे थे, और उन्होंने पर्यवेक्षक ने आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता और जो पार्टी के अंदर छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता है, उन सभी का सुझाव लिया, और उस सुझाव को लेकर के दिल्ली तक गए हैं, जहां वहां पर उन मापदंडों के आधार पर जो सही बैठता हो उसका चयन होगा। इसी प्रकार से इस बार प्रवक्ता चयन भी वैसा ही है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम देखते हैं शहर में, सामाजिक में जहां उठते बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को हमसे बेहतर ढंग से रखते हैं, लेकिन उनको वो फील्ड नहीं मिल पाता, उनको अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कांग्रेस की पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो विचारधारा उनका बहुत अच्छा है कांग्रेस के प्रति। तो ऐसे लोगों को भी अवसर देने के लिए कांग्रेस ने यहाँ टैलेंट हंट का कार्यक्रम रखा। अभी जैसे लोगों के पास आप गए होंगे, लोगों से बात किया होगा आपने, तो बात की होगी आपने, तो लोगों का रुझान किस तरह से? देखिए, ये आज है 8 तारीख, ये कल 7 तारीख से ही अब शुरू हुआ है, और इसमें अभी उतने ज़्यादा तो लोगों के बीच में नहीं जा पाए हैं, लेकिन ये है कि जो सोशल मीडिया में, फेसबुक के माध्यम से अपन डाले हैं, या जो हमारे ग्रुप हैं उस ग्रुप में डाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया है कि भैया हम भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, क्या होगी। तो उसके लिए बारकोड है उसमें, आवेदन फॉर्म में, और एक लिंक भी है, लिंक को भी हम सीधा डाल रहे हैं। उस लिंक को खोलने से उसमें पूरे जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सामने आ रहा है, तो लोग उसको भरते जा रहे हैं। अब इसकी जब स्थानीय स्तर पे जब इंटरव्यू 21 तारीख को जब होगा, उस समय जो मार्गदर्शन प्रदेश से मिलेगा, दीपक बैज जी ने जो एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का मैं भी एक सदस्य हूं, और हमारे संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, जिनके मार्गदर्शन पे हम काम कर रहे हैं, और उनका जैसे जैसे मार्गदर्शन मिल रहा है वैसे हम आम जो नागरिक हैं जो इनसे जुड़ना चाहते हैं उनको भी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये थे संजय देवांगन जी, जिन्होंने बताया पूरी प्रक्रिया के बारे में। अब किस तरह का टैलेंट शो होगा, अब वो जा कर के देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में नवाचार है ये एक तरह से, कि आम लोगों के बीच से प्रवक्ताओं को पिक किया जाए। तो देखना होगा कितना सफल होते हैं, कैसे लोग आते हैं। हालांकि इस तरह खुलकर तो नहीं, लेकिन कई पार्टियों में इस तरह से पत्रकारों को हायर करने की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह से खुल करके न तो कभी प्रवक्ताओं ने कुछ कहा, न तो किसी पार्टी ने कहा है, लेकिन ये खुल करके बातें हो रही हैं, और खुल करके ये कहा जा रहा है कि हम प्रवक्ताओं को पिक करेंगे।
तो अब इसकी सफलता असफलता तो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।